सिलकारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए आज 13वां दिन है और आज का दिन भी कोई उम्मीद की रोशनी लेकर नहीं आया। उनके लिए भी, उनके परिवारजनों के लिए भी और वो तमाम लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुड़े हुए हैं। सिलकारा टनल के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी तरीके का कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, जो कि इस बात की गवाही दे रहा है कि एक रात और लंबी हो गई है उनकी उस टनल से यहाँ तक की दूरी को कवर करने की। उनके परिवार के इंतज़ार में एक और दिन जुड़ गया है। आज सुबह से अब तक की अपडेट की अगर बात करें तो ये बताया गया कि कल जो मशीन के प्लेटफॉर्म्स थे वो टूट गए थे, उनको वो डीस्टेबलाइज हो गए थे, उनको दुरुस्त किया गया और फिर उसके बाद काम शुरू करने की बात की गई। वेल्डिंग हुई मशीन ने काम करना शुरू किया और थोड़ी देर की ड्रिलिंग के बाद फिर से एक ऑब्स्टेकल आ गया जिसकी वजह से ड्रिलिंग को रोका गया। अब बहुत कम डिस्टेंस रह गया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 मीटर तक की जो दूरी है उसको अब पूरा करना है। ऐसे में ये भी सोचा जा रहा है कि क्या मैनुअल ड्रिलिंग यानी कि क्या लोगों जो मैनुअल तरीका होता है उससे अब मलबे को हटाने का काम किया जाए। इस ऑप्शन पर भी सोच विचार हो रहा है क्योंकि ऑगर मशीन में ये दूसरी दफ़ा है 2 दिन में जब इस तरीके से कोई मेटल के आ जाने की वजह से डिस्टर्बेंस बताई जा रही है और फिलहाल ऑगर मशीन को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। ऑगर मशीन को बाहर निकालने में तकरीबन 3 घंटे का समय लगता है, उसको असेंबल करने में भी 3 घंटे का समय लगता है। ऐसे में ये ऑप्शन जिस तरीके से हम बात करें कि कल भी रात को इस वक्त यही सिचुएशन बनी हुई थी और इस वक्त भी यही सिचुएशन बनी हुई है। 41 मजदूर यहाँ 13 दिन से फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को हर रोज़ कंटिन्यू किया जाता है। कई एजेंसियाँ यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। हर एक एजेंसी यही चाहती है कि जल्द से जल्द जो है मजदूर जो है वो यहाँ से निकले, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से इंतज़ार लंबा होता जा रहा है और आज भी मेटल के आ जाने की वजह से ऑगर मशीन को रोका गया, ऑगरिंग को रोका गया और उसके बाद फिलहाल अपडेट ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अभी और समय लगेगा। कितना समय ये कह पाना अभी मुश्किल है क्योंकि हो सकता है कि चेंज इन प्लान हो सकता है कि स्ट्रैटेजीज़ को बदला जाए, हो सकता है कि अभी तक अमेरिकन ऑगर मशीन की ऑगरिंग से जो ड्रिलिंग की जा रही थी उस ऑप्शन को छोड़ा जाए क्योंकि यही कहा जा रहा है कि 5-10 मीटर की जो दूरी है उसको तो मैनुअल तरीके से भी मैनुअली भी मलबा हटाकर किया जा सकता है। ये आपको मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं। देखिए टनल के बाहर की तस्वीरें ये बनी हुई हैं और यहाँ सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनको आप देख रहे हैं तैनात खड़े हैं और अभी भी जो है ये रस्सियाँ जो है वो खुलने का नाम नहीं ले रही हैं। एक रात का इंतज़ार और बढ़ गया है। पीछे आपको एनडीआरएफ की टीम भी चाक चौबंद नज़र आएंगी, तैयार नज़र आएंगी क्योंकि ऐसे हालातों में उनका काम भी बढ़ जाता है। और साथ ही अगर बात करें इस वक्त की तो जिस तरीके से कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है उसमें भी ये व्यवस्था जो है आपको पूर्ण रूप से देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी खबर यही है, देखिए अलाव गलाव जला के यहाँ पर रात और रुकने की भी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं जिन लोगों को यहाँ पर रात भी रुकना है। लेकिन परिवारजन जो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, जो हर रोज़ उम्मीद कर रहे हैं कि नया सवेरा जो है वो नई उम्मीद लेकर आएगा, उनके लिए आज फिर अमावस की काली रात है। आज एक रात का इंतज़ार फिर बढ़ गया है। कब वो मजदूर बाहर आएंगे ये कह पाना फिलहाल मुमकिन नहीं क्योंकि हर रोज़ एक नई डेडलाइन सामने आती है, पर शाम होने तक कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि समय और बढ़ जाता है और ये इसके लिए किसी को दोष भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि एजेंसीज ट्राई कर रही हैं, लेकिन जिस इलाके में हम खड़े हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हिमालयन रेंजेस हैं, ये हिमालयन रेंजेस हैं। हिमालय के पहाड़ कच्चे पहाड़ हैं, नए पहाड़ हैं और ऐसे में इनका टेरेन को जज करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। ये कहीं इस तरीके से मलबे होंगे, कहीं पर जैसे आपको ज़मीन नज़र आ रही, कहीं इस तरीके के पत्थर होंगे और कहीं बिल्कुल चट्टान सी भी आपको नज़र आएगी। और इसी वजह से और क्योंकि ये जो मलबा है ये मलबा ऊपर से भी गिरा है, यानी कि जो टनल बन रही थी उसके ऊपर से भी बना। अब आप देखिए कि कोई भी प्रोजेक्ट जो आज की डेट में बनाए जाते हैं वो 50-100 साल आगे फॉरवर्ड करके बनाए जाते हैं। सोचा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट आज बना रहे हैं कम से कम आने वाले 50-100 साल वो प्रोजेक्ट चले, तो इस हिसाब से बनाए जाते हैं। अब उस
उस हिसाब से बने हुए टनल का एक हिस्सा भी मलबे में नीचे गिरा है। उसी के चक्कर में ये लोहा सरिया जो है वो सब बीच में आ रहा है और उसकी वजह से मशीन जो है वो बराबर रुक रही है। ऐसे में सोर्सेज तो ये कंफर्म भी कर रहे हैं कि अब मैनुअली मलबा हटाने की ही प्रक्रिया रहेगी, लेकिन फिर भी ये इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि फिलहाल ऑगरिंग मशीन को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। हमारे लिए अपडेट ये है कि मशीनें बंद हो चुकी हैं, लेकिन वो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनों का, वो परिवार के लोग जो अपने बेटे, अपने भाई, अपने पिता का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये इंतज़ार एक रात और बढ़ गया है।